ट्रैक्टर वाला सब केवल रोटर रखता है, ये सब रखता कहाँ। आइए सर, मशरूम जो है आपको हर तरह से बेनिफिट है, मतलब हर तरह से क्या, जैसे खाने से लेकर के और कॉमर्शियल अगर आप करते हैं बिजनेस के ख्याल से, तो हर चीज़ में आपको ये बेनिफिट है, बेनिफिशियल है। चालू है कि बंद? नहीं, चालू है। इसमें है क्या मशरूम में कि सबसे पहला है कि आप ये नॉन वेजिटेरियन है, मतलब ये इसमें वो मांसाहारी वाला बात नहीं है। ये आपको जो लोग नहीं खाते हैं नॉन वेज, उनके लिए तो थोड़ा सा है ज़्यादा बेनिफिट, क्योंकि प्रोटीन उतना नहीं ले पाते हैं लोग। तो इसको खाने से आपको हर तरह का प्रोटीन ये आपको पूरा करता है, बहुत सारा प्रोटीन है इसमें। अगर और दूसरा चीज़ है कि डाइट में अगर हम लोग इसको शामिल करते हैं तो हम लोग रोज़ खरीद के नहीं खा पाएंगे, संभव नहीं है। 40 रुपया में 200 ग्राम देता है पैकेट में, तो आप हम मतलब जनरली बात है जो संभव नहीं है। 40 रुपया में 200 ग्राम आप लाइएगा और एक दिन जहाँ 5-7 फैमिली का घर है तो उसमें संभव नहीं है जो रोज़ ला करके लोग खाएगा। अगर हम लगा लेते हैं इसको अपने यूज़ के लिए किलो 2 किलो, तो ये आप रेगुलर खा सकते हैं कम से कम 4-5 महीना। तो ये है। अब इसका है जैसे सर मशरूम का हम लोग जैसे जानते थे गोबर छत्ता जो हम लोगों के यहाँ तार के तेल वगैरह चाहे गोबर उबर पर जो जन्म जाता था, तो वो भी मशरूमे है, वो भी मशरूमे का प्रजाति है, लेकिन वो जहरीला है, उसको हम लोग नहीं खा सकते। ये जो है हम अपने यहाँ 10 से 15 हज़ार प्रजाति है मशरूम का, जिसमें हम लोगों के क्लाइमेट में 4 तरह का 4 प्रजाति का मशरूम लगाया जाता है। ठीक है, 4 मशरूम में हम लोग जो खेती करवाते हैं वो वेस्टर मशरूम मार्केट में जो मिलता है गोल गोल पन्नी पैकेट में बंद 200 ग्राम वाला, वो होता है बटन मशरूम। तो बटन मशरूम में थोड़ा सा जगह का मतलब जगह आपको देखना होगा, उसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, इस तरह से लोड पूरा होगा तब जा करके आप उसको करेंगे। इसको करने के लिए आपको ना कोई जगह का चुनाव करना है, ना ही आपको फर्टिलाइजर का यूज करना है। ये आप सिक्का विधि में, सिक्का होता है जैसे मटका उटका जो हम लोग टांगते थे, तो उसी तरह से सिक्का लटका दीजिए और नीचे से ऊपर तक पन्नी 5 गो, ये जितना बड़ा डिस्टेंस है यहाँ छप्पर से नीचे, यहाँ 5 गो पन्नी लगेगा और उसमें 1-1 किलो भूसा डाला रहता है। वो आपको हम प्रोसेस बता देते हैं। जैसे पहले भूसा फुलाया जाता है, 1 किलो स्पॉन के लिए 10 केजी भूसा चाहिए होता है, केवल 10 किलो भूसा, और 10 किलो भूसा में 100 ग्राम लगभग एक पैकेट में वो स्पॉन डाला जाता है। हम लोग बोलने की भाषा में बीज बोलते हैं, लेकिन वो होता है स्पॉन, वो एक तरह से फंगस है। वो लैब में वो लैब में जो है गेहूं और बाजरा में तैयार किया जाता है फंगस, उजला उजला होता है, वो आपको पूरा पन्नी में कवर कर लेता है। इसको लगाने टेम्परेचर जो है 14 से 15 डिग्री चाहिए और अधिकतम 30 डिग्री। इससे ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा उत्पादन में दिक्कत होता है। तो ये है, तो मशरूम नहीं ज़्यादा कम से, अगर कॉमर्शियल अगर आप लगाते हैं, जैसे और भी सब्जी है हम लोगों के यहाँ जो उपजता है, अगर रेट नहीं मिलता है किसी कारणवश से, रेट डाउन है, चाहे बहुत तरह की बात होती है, तो उस स्थिति में या तो आप मवेशी को खिला देते हैं उस सब्जी को, आने तो खेत में डलवा देते हैं। लेकिन मशरूम ऐसा चीज़ है कि आपको इसको खेत में डलाने की ज़रूरत नहीं है। कच्चा में या तो आप सप्लाई कर दीजिए, मंडी आपके नज़दीक में है मोतीपुर, बगल में है मुसरी गरारी, बहुत सारा मार्केट भी है, तो यहाँ वहाँ आप इसको सेल कर सकते हैं। कच्चा अगर किसी कारणवश कच्चा माल अगर आपका रुक गया, होता है मंडिये बंद हो गया, गाड़िये हड़ताल है, चाहे वेंडर नहीं आया, किसी कारणवश से अगर आपका ये मशरूम अगर रुक गया कच्चा में, तो ये आप इसको ड्राई कर दीजिए, सुखा दीजिए। जब सुखाएंगे तो पहला चीज़ है कि या तो हम खुद यूज करें, जैसे बेसन पिसवा करके बड़ी जो भी आइटम बनाते हैं उस तरह से इसका भी आइटम बनता है। और जब सुखा दीजिएगा तो इसका 600 से 800 रुपये किलो तक भूसा आपसे परचेज करता है। वहाँ इसका बिस्किट वगैरह बनता है, अचार बनता है, वो सब बाहर एक्सपोर्ट होता है।
तो इस तरह से है, तो इसको आप लोग करें। इसका करने बीज का कहाँ से विधि उपलब्ध ढंग से बताइएगा उसके हाँ, बारे में। करने का विधि है सर, जैसे स्पॉन आप खुद से भी ला सकते हैं, ठीक है। पूसा में आपको खुला मार्केट है, वहाँ से आप, और हम लोग भी वहीं से ला के देते हैं। हमारा डॉक्टर रेड्डी का जैसे ये हेल्थ में और मेडिसिन में इसका बहुत सारा वर्क है, लेकिन एग्रीकल्चर में इसका कोई प्रोडक्ट नहीं है। और हम अब ये कहिएगा, आप लोग ये भी बता देते हैं जो आखिर क्या बेनिफिट है जो हम आपके यहाँ फ्री में आकर के, अरे कंपनी का हमारे पीछे भी तो खर्चा है, आप लोग को भी बैठा रहे हैं उसमें भी खर्चा है कंपनी का, तो क्या बेनिफिट है। तो होता क्या है, कोई भी जो कंपनी है, पहले क्या होता था कि कोई भी कंपनी आपको कोई एनजीओ को डोनेट कर देता था, टैक्स पेमेंट करने के बाद कोई कंपनी एनजीओ को डोनेट, अब क्या करता है, जो भी कंपनी है पैसा वाला, जिसका हायर बहुत बड़ी कंपनी है, वो अब क्या करता है कि खुद का एनजीओ बना करके और कोई सेक्टर में तो सरकार को दिखाता है जो हम इस सेक्टर में ये खर्च कर रहे हैं। तो वही सिस्टम है ये डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन का, जो हम लोग आपके पीछे जो काम करते हैं वही रीजन है। तो स्पॉन आप खुद से भी ला सकते हैं, हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है। वो पूसा से अगर आप ऑर्डर देते हैं तो हम लोग भी ला के देते हैं, तो हम लोग ला के देते हैं, तो वो पूरा आपको डिटेल्स, चूँकि आपको एक तो होता है कि आपको हजारों किसान में 1-2% किसान है जो उतना इंटरेस्टेड होगा, जो पूछा जाएगा चाहे नालंदा से ला करके करता है। चूँकि बहुत सारी एनजीओ काम कर रही है, उतना किसान को मोटिवेट करने के बाद भी लोग नहीं कर पाता है। उतना मोटिवेट करते हैं आकर के, अगर आपको इसी में अगर हम 50 किसान बैठे हुए हैं, अगर आपको हम बताते हैं तो इसमें से 1 से 2 किसान आप लोग तैयार होइएगा, कहीं जीरो टिलेज करेंगे, और नहीं तो मशरूम लगाएंगे, नहीं तो वो भी हम यहाँ से जाएंगे बात खत्म हो जाएगा। लोग नहीं करते हैं, तो संभव नहीं है, ना ही पूसा आप जा कर के ला पाएंगे, ना ही नालंदा से लाएंगे, क्योंकि 2 ही जगह